Good morning, dear students. Today we are going to learn about the Hindi subject और आज के हमारे पाठ का नाम है जुड़े हम। जुड़े हम इस पाठ के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम रवि कुमार ज्ञानदेव इंगोले है। मैं आर.एस. नगर म्युनिसिपल इंग्लिश स्कूल में एक प्रशिक्षक शिक्षक हूँ और मेरा वार्ड जी0 वार्ड है और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर श्रीमती स्नेहलता मैडम है और नोडल बीट ऑफिसर कुराड़े सर और नोडल हेड मिस्ट्रेस श्रीमती पुष्पम मैरी मैडम है और असिस्टेंट नोडल हेड मिस्ट्रेस श्रीमती मनप्रीत कौर मैडम है। तो छात्रों, आज के पाठ की शुरुआत हम आज के सुविचार से करेंगे। तो आज का सुविचार है, सोच में अपना समय व्यर्थ मत करो। सोच में अपना समय व्यर्थ मत करो, अपना कार्य प्रारंभ करे चलो। मतलब जो भी हम ज़्यादातर सोचते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, मैं आ मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, फिर मुझे अच्छे मार्क्स आएँगे, मैं क्लास में टॉपर आऊँगा। तो हम क्या करते हैं, सोचते रहते हैं। हम क्या करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। लेकिन सोचने के अलावा हमें क्या करना चाहिए, अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए। जैसे हमें डायरेक्टली पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, जो भी काम है वो जल्दी से जल्दी हमें करना चाहिए। तभी हमारा जो ध्येय है, जो एम है, वो हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। इसीलिए सोच में अपना समय व्यर्थ मत करो, अपना कार्य प्रारंभ करे चलो। तो छात्रों, आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है, हिंदी की जो वर्णमाला है उसके बारे में पढ़ेंगे। सही व्यंजन चित्र की मदद से बताओ। आपको इसमें कुछ व्यंजन दिए हैं और यहाँ पर चित्र दिए हैं। तो आपको हर एक चित्र को कौन सा व्यंजन लगेगा वो आपको बताना है। तो बताओ छात्रों, सबसे पहला बताओ, यहाँ पर कौन सा व्यंजन लगेगा। यहाँ पर चित्र में जैसे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इसमें से एक व्यंजन आपको वहां पर लगाना है। जैसे पहला बता रहा हूं मैं आपको। पहला देखो, चित्र में हमें क्या दिख रहा है, चम्मच। तो यहाँ पर क्या लगेगा, च लगेगा। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा चित्र बताओ छात्रों। दूसरे चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, हेलो। छ लगेगा, छ। छ, वेरी गुड। तीसरे इसमें फ्लैग को क्या कहते हैं हिंदी में? इसमें देखो, क ख ग है, ज छ, झंडा। झंडा। वेरी गुड। उसके बाद क। क, वेरी गुड। क से कबूतर। उसके बाद न। नहीं, न नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा, ज आएगा। ज से जहाज। उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, ख से ख, खरगोश। खरगोश, है ना। उसके बाद ग, गमला। गमला, वेरी नाइस। और सबसे ट, अंतिम वाला टमाटर। उसको हम क्या कहेंगे, टमाटर। वेरी गुड। तो देखते हैं अभी यहाँ पर क्या आएगा, हाँ, ड से डमरू और यहाँ पर ढ से ढक्कन। ठीक है छात्रों। जैसे कि हमने पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में पहले ही जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसके बारे में आपने पहले ही पढ़ा है। तो जैसे कि हम देखते हैं चित्र में अभी, च से चम्मच, छ से छतरी, छाता, अंडा, कबूतर, जहाज, खरगोश, टमाटर, डमरू, ढक्कन। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजन हो गए। सभी क्या हो गए, इसको हम व्यंजन कहते हैं, है ना। तो अभी आपको, आपने कई बार पढ़ा होगा, जैसे कि अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आ और री। ठीक है। तो इन शब्दों को या इस वर्णों को हम क्या कहते हैं,
जो हम हिंदी वर्णमाला में पढ़े हैं, इनको हम क्या कहते हैं? क्या स्वर कहेंगे? स्वर कहेंगे। रू है न है जो के मित्रों, आपको पता है हिंदी में कितने स्वर है? कौन बताएगा? हिंदी में स्वर कितने हैं? 15 15 स्वर नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी उसके बाद देखते हैं हम व्यंजन। उसके बाद क्या है? व्यंजन। ठीक है, कौन पढ़ेगा छात्रों व्यंजन? व्यंजन आपको पढ़ना है, में पढ़ो बेटा। क ख ग घ छ छ ज झ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह श क्षत्रज्ञ। ज्ञ। ठीक है, वेरी नाइस। अभी व्यंजन पढ़े हैं तुमने। ठीक है, जैसे कि इसमें के कुछ कुछ जो वर्ण है आपने पढ़े नहीं, वो हम आगे देखेंगे। अभी हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है? हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है? तो हिंदी वर्णमाला में इतने स्वर है। अभी इसको आपको क्या करना है? काउंट करना है। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और रू। तो अभी इस प्रकार कितने स्वर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है छात्रों? 11 स्वर है। कितने स्वर है? 11। आपको ध्यान में रखना है, हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। उसी प्रकार अभी हिंदी व्यंजन कितने हैं? हिंदी व्यंजन कितने हैं? जैसे कि हम देखते हैं क ख ग घ न च छ ज झ त्र ठ ठ ड ढ न। और जो सर्कल क्या है उसको कहते हैं ढ़ ढ़ ढ़। 33 द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह और क्ष त्र ज्ञ और श्र। जो हरे इसमें सर्कल किए हैं, ठीक है, वह व्यंजन नहीं है, वो व्यंजन में नहीं आते। तो वैसे अगर हमने काउंट किए तो वैसे कितने व्यंजन आ रहे हैं? जो मैंने गिने इसमें 33 है ना, 33 व्यंजन कितने हमारे हिंदी वर्णमाला में? 33। और आपने जो 4 वर्ण देखे होंगे इसमें, जो 4 वर्ण है नीचे के श त्र ज्ञ और श्र, इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अभी वो संयुक्त व्यंजन उनको हम क्यों कहते हैं, वो हमारे पाठ के माध्यम से हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 है और व्यंजन 33 है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको एक नया शब्द आया, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं छात्रों? 4 है। कितने हैं? 4 है। जैसे कि श ज्ञ श्र और त्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अभी हम देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है। सबसे पहले हमने देखे स्वर जो कि 11 है, उसके बाद व्यंजन जो कि 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 है, क्ष ज्ञ श्र और त्र। अभी इन 4 संयुक्त व्यंजन के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पाठ का नाम है जुड़े हम। हमारे पाठ का नाम क्या है? जुड़े हम। जुड़े मतलब क्या है? जुड़े। अभी देखते हैं आगे। आपको चित्र का निरीक्षण करना है और बताना है कि चित्र में आपको कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में आपको बताना है। जैसे कि 2 छात्र है चित्र में, ठीक है छात्रों। तो वहां पर फलक के ऊपर क्या लिखा है उसके बारे में आपको बताओ छात्रों, चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जैसे धन, ऋण, बराबर, भागना, इस प्रकार के क्या मी मध्ये मध्ये बघत असणार ना व्हिडिओ जोड़ना है ना।
मिलाना, घटाना, बढ़ाना, बराबर, है ना? इस प्रकार। तो इस प्रकार क्या है, आज हम हिंदी वर्णमाला में कैसे कुछ वर्ण जुड़े जाते हैं, कुछ स्वर जुड़े जाते हैं, है ना? और कैसे कुछ जो वर्ण है उनको हटा दिया जाता है और उनसे संयुक्त शब्द बनते हैं, संयुक्त अक्षर बनते हैं, वो आज हम हिंदी के पाठ में पढ़ने वाले हैं। अभी चित्र में देखो, इसके ऊपर लिखा है मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। अभी मुख्य यह शब्द भी आपको क्या दिख रहा है, इसमें दो दो शब्द है ना? ख है और य है, ख है और य है। उसके बाद लक्ष्य, लक्ष्य में क्या है, श है और य है, दोनों को जोड़ा गया है, दोनों को क्या किया है, जोड़ा गया है। और नीले इसमें देखो, मुख्य लक्ष्य पर ध्यान, ध्यान में देखो ध और अधिक य है ना? ध्यान लगाओ। इसी प्रकार मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। तो यहाँ पर हमें कुछ जो वर्ण है उनको क्या किया है, व्यंजन को जोड़ा गया है और कुछ कुछ व्यंजन को घटा भी गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसको आपको पढ़ना है जो कि हमारे पाठ में है। जैसे कि हम हल लगाकर जुड़े हम, हल लगाकर जुड़े हम। पहला शब्द है सिद्धू। क्या है पहला शब्द? सिद्धू, है ना? और दूसरा है लड्डू, बाह्य, द्वार, खट्टा, वाङ्मय, वाङ्मय, है ना? तो सिद्धू, सिद्धू इस शब्द में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि उनको हल लगाया, उनको क्या लगाया है, हल लगाया। जैसे इसमें द शब्द है, इसमें क्या है, द है। तो अगर हमें द आधा शब्द लिखना है, जो द व्यंजन है अगर उसको हम आधा लिखना है, तो उसको ऐसे नीचे हल लगाया, उसके नीचे क्या लगाया, हल लगाया। तो द को हम ऐसे आधा तो नहीं लिख सकते, द को हम इसको आधा नहीं लिख सकते, इसलिए देखो द यहाँ पर भी द्वार है, द्वार, द को क्या लगाया उन्होंने, हल लगाया। तो हल मतलब नीचे ऐसी लाइन, उसको कहते हैं हम हिंदी में हल लगाना। हल एक क्या है, चिन्ह है, इस प्रकार। अभी देखो लड्डू, ड को हम ऐसा आधा लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। तो ड को भी क्या लगाया, हल लगाया, ड को भी क्या लगाया, हल। तो ल ड, मतलब ये हल लगाना मतलब ड का उच्चार क्या होता है, आधा होता है। ल ड और डू, मतलब लड्डू, लड्डू। अभी बाह्य, ह को हम आधा नहीं लिख सकते, इसलिए ह के अंदर ही क्या किया है, हल लगाया है। तो हल लगाना मतलब उस व्यंजन का हमें क्या करना है, सिर्फ आधा ही उच्चार करना है। देखो अभी जैसे द्वार, खट्टा, वाङ्मय, तो यहाँ पर ड क्या है, आधा है, और मय, वाङ्मय, ठीक है। तो यहाँ पर ड को भी क्या लगा है, हल लगाया। तो हल क्यों लगाते हैं, हल इसलिए लगाते हैं कि उस शब्द को हम आधा नहीं लिख सकते। जैसे मैंने लिखा अभी प्यास, तो यहाँ पर प को हम आधा लिख सकते हैं, प हमें दिखाई दे रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्यास। ठीक है छात्रों, उसी प्रकार देखते हैं अभी आगे। ये होगा हमारा हल। हल में क्या हो गया, सिद्धू, लड्डू, बाह्य, द्वार, खट्टा, वाङ्मय। उसी प्रकार हमें संयुक्त व्यंजन, अभी यहाँ पर संयुक्त व्यंजन का हमें क्या करना है, संयुक्त व्यंजन को हमें पढ़ना है, इसका मुखर वाचन करना है और आपको अनुलेखन भी करना है। सोआ, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाए। सोआ, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाए। बैगन, कुमड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ। चुकंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। तो यहाँ पर सभी हरी सब्जियों के नाम आए हैं, यहाँ पर सभी हरी सब्जियों के नाम आए हैं। जैसे सोआ, मेथी, पालक, चौलाई, है ना? और क्या है, बैगन, कुमड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली, ये सब क्या है, हमारे पाठ के अंदर इनके चित्र दिए, उस चित्र के माध्यम से आपको सभी सब्जियों के नाम ढूंढना है। ककड़ी, मटर, आलू, इनको भी आपको इसके चित्र के माध्यम से समझना है और ढूंढना है। लाल टमाटर को मित्र बनाओ। टमाटर, चुकंदर, भुट्टा, कद्दू, है ना? जैसे कि हमारे कई बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको चित्र के माध्यम से
पहचाना है, पहचानना है। तो उसी प्रकार अब हम देखने वाले हैं पहला शब्द। कौन रीड करेगा इसको? पहला शब्द आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी हम संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है छात्रों आपको? कौन बताएगा? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में दिखाई दे रहा है श्री। क्या दिखाई दे रहा है? श्री। श्री से श्रीमती, श्री से श्रीमती। अभी दूसरे चित्र के बारे में बताओ, क्या दिखाई दे रहा है आपको दूसरे चित्र में? कौन बताएगा? श्र। श्र के नीचे जो शब्द लिखा है उसको पढ़ना है आपको छात्रों। सभी को मेरी आवाज आ रही है? श्र से बोलना है आपको। हेलो। विश्राम। विश्राम। वो छात्र क्या कर रहा है? विश्राम कर रहा है। क्या कर रहा है? विश्राम कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है? वो आराम कर रहा है ना। तो वहां पर श्र इस संयुक्त व्यंजन का विश्राम। क्या है? उपयोग किया है। श्र इस संयुक्त व्यंजन का उपयोग किया है। अभी चित्र में देखो कुछ छात्राएं हैं, वो क्या कर रही है? प्रतिज्ञा बोल रही है ना? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा बोल रही है। तो यहाँ पर जो ज्ञ ज्ञ व्यंजन आया है उसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, उसी प्रकार इस चित्र में बताओ। ज्ञान। ज्ञान। ज्ञ है ना। तो ये ज्ञ से ज्ञान, ज्ञ से क्या? ज्ञान है ना। तो ज्ञान। उसके बाद छात्र। त्र छात्र। है ना, छात्र। उसके बाद पत्र। 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 यहाँ पर अभी परीक्षा। 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 परीक्षा जैसे क्ष से क्षत्रिय होता है वैसे परीक्षा। उसी प्रकार देखते हैं अभी आगे। कक्षा। अभी कक्षा, जैसे कि हमें चित्र में कक्षा। दिख रहे हैं कक्षा है। वो क्या है? वो कक्षा। उसी प्रकार अभी ये बताओ रक्षा। रक्षा है ना। रक्षा। एक दोस्त उसकी क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है, रक्षा। उसी प्रकार परीक्षा। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन होते क्या है। संयुक्त व्यंजन होते क्या है? जैसे देखो श्रद्धांजलि है ना, श्रद्धांजलि, श्रद्धा है ना। जैसे हम उसको इंग्लिश में ट्रिब्यूट कहते हैं, इसी प्रकार श्रद्धा को हम रिवरेंस कहते हैं। तो उसी प्रकार देखेंगे अभी हम श्र है ना। तो यहाँ पर चित्र में आपको दिख रहा है आधा श अधिक आधा र अधिक आधा अ है ना। तो यहाँ पर हमें जुड़ना है। जैसे कि हमारे पाठ का नाम है जुड़े हम, तो जैसे यहाँ पर हम जुड़े। जैसे देखो यहाँ पर श को हल लगाया है, दिख रहा है आपको? अधिक। अधिक र को हल लगाया है और अ क्या है? स्वर है। अ क्या है? स्वर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आधा श और आधा र, यह क्या है? जोड़ रहे। ये क्या है? जोड़ रहे। अगर आप इसका उच्चारण श र अ का एक साथ करोगे, एक साथ करोगे तो उसका उच्चार होगा श्र। क्या होगा उसका उच्चार? श्र। यहाँ पर हमने क्या जोड़ा है? श श अधिक र अधिक अ, मतलब आधा श आधा र और उसमें अ, मतलब दोनों व्यंजन को हमने एक स्वर से क्या किया? उसको जोड़ा। उसको क्या जोड़ा? जोड़ा। तो वहां पर एक संयुक्त व्यंजन तैयार हो गया। जैसे श्र, श्र से श्रद्धांजलि, श्र से श्रद्धा। उसी प्रकार हम देखेंगे अभी ज्ञ। जैसे हमारा पाठ पहले हुआ है ज्ञ से ज्ञानी यानी नॉलेजेबल पर्सन। उसी प्रकार ज्ञ से जिज्ञासा, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्यूरियोसिटी है ना। उसी प्रकार देखते हैं अभी उसको हम कैसे जुड़ा है। ज मतलब आधा ज अधिक ज्ञ अधिक अ, तो उसका हो गया ज्ञ। क्या हो गया? ज्ञ है ना। तो एक्चुअली यह क्या है? उसको संस्कृत में ज बोलते हैं। ज्ञ को संस्कृत में ज बोला जाता है और मराठी में ज्ञ बोला जाता है और हिंदी में ज्ञ बोला जाता है। उसी प्रकार ज्ञ से ज्ञानी, जिज्ञासा और ज्ञान। तो यहाँ पर हल लगाकर तीन शब्द जोड़े हैं, ज य
और त्र। तो इन तीनों शब्दों से मिलकर यह संयुक्त व्यंजन तैयार हुआ है। अब यहाँ पर भी क्या है, कितने व्यंजन है, 1 2 और 3, ज और अ। तो यहाँ पर कितने व्यंजन हो गए, 3 व्यंजन का क्या क्या उन्होंने जोड़ा है। अभी उसके बाद देखते हैं हम क्ष, जैसे क्ष से क्षत्रिय। तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है क को हल लगाया, मतलब क आधा है, श को भी क्या लगाया, हल लगाया, और अ। तो इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जब उच्चार करते हैं क श अ का, तो उसका उच्चार होता है क्ष। क्या होगा उसका उच्चार, क्ष। तो सभी को बोलना है छात्रों, क्ष क्ष। कक्षा समक्ष कक्ष, इसको बोलना है कक्ष और कक्ष समक्ष। समक्ष समक्ष कक्ष समक्ष। उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। अभी इसको कहते हैं हम त्र। इसको क्या कहते हैं, त्र। त्र यह भी एक संयुक्त व्यंजन है। तो वह त्र संयुक्त व्यंजन क्यों है, तो यहाँ पर हम नीचे देख रहे हैं कि त अधिक र अधिक र, त को यहाँ पर हल लगाया है और र को भी हल र को यहाँ पर हल लगाया है, और अधिक उसमें क्या है, स्वर मिला है, उसको क्या वो मिलके क्या हो रहा है, त्र हो रहा है। क्या हो रहा है, त्र। तो आपको बोलना है त्र नेत्र नेत्र शत्रु शत्रु त्र मित्र। जैसे कि हमने पर्यायवाची शब्द में नेत्र, लोचन, आंखें, है ना, आईज ऐसा पढ़ा है, वैसे शत्रु एनिमी, मित्र यानी क्या होता है, फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार हम संयुक्त अक्षर से क्या हो गए, अवगत हो गए। अभी हम देखते हैं और कौन से ऐसे शब्द है जो दोबारा दोबारा जोड़े जाते हैं। कैसे देखते हैं हम अभी, न के बराबर है, न हल लगाकर और अधिक न, मतलब दोनों एक समान व्यंजन है, वो क्या हो रहे, जुड़ रहे। तो उसका उच्चारण कैसे होगा, अन्न प्रसन्न आदि, है ना, अन्न प्रसन्न आदि। उसी प्रकार देखते हैं अभी द। अगर द बराबर द अधिक द, तो क्या होगा, द रद्द भद्दा, है ना, रद्द भद्दा, है ना। इसी प्रकार जो शब्द दोबारा जोड़े जाते हैं वही व्यंजन क्या होते हैं, दोनों के दोनों दोबारा जोड़े जाते हैं, तो उनका जो उच्चार है वो हमें थोड़ा लॉन्ग टाइम करना पड़ता है, ज्यादा टाइम करना पड़ता है। जैसे न प्रसन्न, अन्न, रद्द भद्दा, है ना। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा उसका उच्चारण ज्यादा टाइम करना पड़ता है और वहां पर स्ट्रेस देना पड़ता है। उसी प्रकार देखते हैं अभी दव, द अधिक व, दव, उसका क्या होगा, द्वार द्विज। अभी देखते हैं त बराबर क्या है, त अधिक त, त अधिक त, तो उसका क्या होगा, त, जैसे रुत्त उत्तर, है ना। तो रुत्त क्या है, दिशा का नाम है, तो उसी प्रकार रुत्त उत्तर। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, दो शब्द जोड़ते जा रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उनको जुड़ा रहे, जुड़े हम। उसी प्रकार हम देखते हैं अभी संयुक्त व्यंजन की परिभाषा, है ना। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो छात्रों यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, है ना। जैसे श का देखा, क्ष का देखा हमने, त्र का देखा, श्र का देखा और ज्ञ का देखा। तो उसमें क्या है, दो व्यंजन तो मिल ही रहे, उनके क्या दो व्यंजन मिल ही रहे थे या उससे ज्यादा मिल रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो संयुक्त व्यंजन में हमने दो या दो से ज्यादा व्यंजन क्या किया है, इसको हमने जोड़ा है। ठीक है, अभी आपको कुछ प्रश्न के उत्तर बताना है। तो छात्रों अभी आपकी बारी है, आपको प्रश्नों के उत्तर बताना है। पहला प्रश्न है यह, जो इसमें
कौन से दो संयुक्त अक्षर है? तो आपको इसमें कौन से दो संयुक्त अक्षर है? यहाँ पर एक शब्द आया है, उस शब्दों को आपको पढ़ना है और उसमें कौन से दो संयुक्त अक्षर आए उनके मुझे नाम बताना है। तो बताओ बच्चों, इसमें आपको कौन से संयुक्त दो शब्द दिख रहे हैं? चित्र के माध्यम से बता सकते हैं आप? बताओ, कौन बताएगा अभी? जैसे कि पहला शब्द आया है लड्डू, तो लड्डू में एक शब्द हल लगा कर है, एक व्यंजन, और दूसरा पूरा है। तो कौन से आए दो? जैसे कि हम देखते हैं वहां पर एक हल लगा है ड अधिक डू, तो क्या हो गया वो? लड्डू। क्या हो गया? लड्डू। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अभी यह बोलना है आपको, यह बताओ छात्रों, आपको क्या दिख रहा है? इसमें दो शब्द है, दो व्यंजन है उसके अंदर, उन दो व्यंजनों का आपको नाम बताना है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? मक्का। क्या है चित्र में? हाँ। तो मक्का इस शब्द में कौन से दो व्यंजन आए हैं छात्रों? बताओ मुझे, जिनको हमने जोड़ा है ऐसे। क और का, आधा क। वेरी गुड, वेरी गुड। आधा क और फिर पूरा क, है ना? उनको हमने क्या करा किया है? मिलाया है। उनको हमने मिलाया है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं अभी। मक्का। अभी इसमें बताओ मुझे, यहाँ पर मच्छर, जो कौन से दो संयुक्त व्यंजन है? तो छ, चित्र में आपको, आधा छ और छ। वेरी गुड, आधा च, तो च आधा ही किया हमने, अधिक छ। छ, है ना? तो च को यहाँ पर हमने हल लगाया नहीं है, ठीक है, क्योंकि च का जो ये वाला हल है इसको हमने निकाल दिया है और बराबर इसको सिर्फ ऐसा किया है हमने। क्या किया है? उसको ऐसा किया है, ठीक है। तो च, आधा च, अधिक छ, मच्छर, मच्छर, है ना? उसी प्रकार हमारे हिंदी भाषा में कई सारे ऐसे संयुक्त व्यंजन है जिनको आपको पहले आधा फिर उसको पूरा उच्चारण करना है, तभी जो हमारे हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन है आप उनको पढ़ सकेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं ज्ञ और क्ष वाले शब्द पढ़ो। अभी छात्रों आपको ये पढ़ना है ज्ञ और क्ष वाले शब्द। ज्ञान, वेरी गुड। यह यज्ञ, यज्ञ, इसको हम क्या कहेंगे? यज्ञ। यह विज्ञान, विज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानी और ज्ञाता। ज्ञाता। जैसे ज्ञान, यज्ञ, विज्ञान, ज्ञानी, ज्ञाता। वेरी नाइस बेटा। अभी ये दूसरे लाइन में वाले पढ़ो। श्रमिक, श्रमिक, परिश्रम, परिश्रम, श्रीमान, श्रीमान, श्रम, श्रम और श्रवण। श्रवण। वेरी नाइस। श्रमिक, परिश्रम, श्रीमान, श्रम और श्रवण, है ना? ये कौन से थे हमारे संयुक्त अक्षर? ज्ञ और क्ष वाले। उसी प्रकार देखते हैं अभी हम आगे। क्ष और त्र वाले शब्द आपको अभी पढ़ना है। क्ष और त्र वाले शब्द अभी आपको पढ़ना है। अक्षर, अक्षर, दूसरा शब्द पढ़ो बच्चों। क्षमा, कक्षा, कक्षा, क्षत्रिय, क्षत्रिय, परीक्षा। परीक्षा। वेरी गुड। ये पढ़ो अभी। त्रिशूल, पत्र, हाँ मित्र, हाँ, छात्र, और शत्रु। वेरी गुड। जैसे कि अक्षर, क्षमा, कक्षा, क्षत्रिय, परीक्षा, त्रिशूल,
पत्र, मित्र, छात्र और शत्रु। यह क्ष और त्र वाले संयुक्त व्यंजन थे, जिसमें कि दो या दो से ज्यादा व्यंजन हम मिलाते हैं या जोड़ते हैं, उसको हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन। उसी प्रकार अभी आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है छात्रों इसमें आपको? पत्ता। तो पत्ता इस शब्द में कौन से दो शब्द जुड़े हैं? आधा त और पूरा त। वेरी गुड, आधा त और पूरा त। तो बराबर क्या होगा वो? पत्ता। उसका उच्चार होगा ता, है ना, पत्ता। तो अभी आपको हिंदी या मराठी में कौन से भी अगर जो संयुक्त व्यंजन आते हैं तो आपको अच्छे से उनको उनका उच्चारण करना आएगा। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। पढ़ो और लिखो। जैसे अभी पहला शब्द हम देख रहे हैं क, है ना। तो जैसे क यहाँ पर क्या किया है? आधा क किया है अधिक पूरा क। आधा क अधिक पूरा क, तो उसका उच्चार ऐसे होगा, इस प्रकार होगा, मक्का, पक्का, चक्का। अभी क अधिक ख किया है, क अधिक ख, तो देखो मक्खन, मक्खी, मधुमक्खी। तो यहाँ पर जो मक्खी है, मक्खी इस शब्द में क्या कौन से दो शब्द जुड़े हैं छात्रों? मक्खी शब्द में आधा ख जोड़ा है, अधिक पूरा खी, तो उसका क्या हो गया? मक्खी। उसी प्रकार क्य, क्यारी, क्या, क्योंकि। उसी प्रकार क्ष, क्ष, संख्या, ख्याल, क्षति। उसी प्रकार ज्ञ, 11 भाग्य, 11 भाग्य योग्य। उसी प्रकार ग्व, ग्वाला, ग्वाला। हमारे हिंदी पाठ में ग्वाला ये शब्द आपको आया है। कोई बताएगा ग्वाला इस शब्द का अर्थ क्या होता है छात्रों? यह नया शब्द है हमारे ग्वाला। ग्वाला का अर्थ होता है जो गाय को पालते हैं, गाय की निगरानी करते हैं, ठीक है, उनको हम कहेंगे ग्वाला। उसी प्रकार जो दूध दही वगैरह बेचते हैं उन्हें भी ग्वाला कहा जाता है। ग्वाला इस शब्द के दो अर्थ है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने इसमें देखा है क, ख, क्य, क्ष, ज्ञ और व। उसी प्रकार आपको अभ्यास कार्य, आपको कुछ अभ्यास कार्य करना है। उस अभ्यास कार्य में आपको श्र, क्ष, त्र और ज्ञ का उच्चारण करते हुए उनसे बने शब्द को आपको चार शब्द लिखना है। उनसे बने चार शब्द को क्या करना है? लिखना है। यह आपका क्या है? अभ्यास कार्य है। जैसे श्र, क्ष, त्र और ज्ञ का उच्चारण करते हुए उनसे बने चार शब्द लिखना है। जैसे कि मैंने उदाहरण में बहुत सारे शब्द बताए। श्र से श्रमिक, श से क्षत्रिय, त्र से छात्र और ज्ञ से ज्ञानी, है ना। तो उसी प्रकार आपको ऐसे उच्चारण करते हुए इन संयुक्त अक्षरों के चार शब्द क्या करना है? उनको लिखना है। और कुछ जैसे कि हमने कुछ हल लगाकर जुड़े हम इन शब्दों के बारे में पढ़ा है। जैसे सिद्धू, लड्डू, बाह्य, द्वार, खट्टा, वांग्मय। तो कुछ आप लोगों को हल लगाकर भी जोड़ना है और कुछ पाई हटाकर भी जोड़ना है। जैसे ग्वाला, गुच्छा, चप्पल, पुष्प, डिब्बा और पत्थर। ठीक है छात्रों, तो जो अपना 6 नंबर का टॉपिक है जुड़े हम यह अगर आप यह पाठ पढ़ोगे तो उसके अंदर सभी उच्चारण दिए हैं, जैसे पाए हटाकर का और हल लगाकर का। तो आपको अच्छे से अच्छे उच्चारण में क्या करना है? उसको पढ़ना है। ठीक है, जैसे देखते हो अभी श्र से श्रम, आश्रम आदि। So all of you, bye bye and take care.